नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी न्यूज नेटवर्क और मैं जुबैर मलिक। हमारे इस महासंग्राम में हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। जो आंदोलन लगातार पिछले 50 दिन से चल रहा था, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का भी गठन किया है, जो सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट बना के देगी 60 दिन के अंदर। उसके बाद किसानों को लेकर के फैसला किया जाएगा कि क्या कुछ इन कानूनों को लेकर होगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वीरपाल सिंह, कृषि अर्थशास्त्री। दूसरे नंबर पर खड़े हैं हमारे साथ नवरत्न शर्मा जी, जो कि एडवोकेट है, एक बहुत अच्छी शख्सियत है। और तीसरे नंबर पर हमारे साथ जो खड़े हैं जयकरण कराना जी है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है। सर, आप तीनों का स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन होगा वो सवाल आपसे होगा नवरत्न जी। जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बीते 2 दिनों पहले तीनों कानूनों पर रोक लगाई है, क्योंकि 9 बार सरकार वार्ता कर चुकी थी और सुप्रीम कोर्ट ने साफ लहजे में कहा था यदि आप इस कानूनों को लेकर कुछ नहीं करेंगे तो फिर हमें आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने रोक भी लगा दी। रोक लगाते हुए कमेटी बनाई है। क्या कुछ लगता है कि अब इसका हल हो पाएगा? कैसे कैसे इसका चलेगा सर? जोगिर साहब, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन कानूनों पर रोक नहीं लगाई है, बल्कि ये जो कानूनों का एग्जीक्यूशन होना था, जो कार्यान्वयन होना है कानूनों का, उस पर रोक लगाया है। ठीक है, एक टेम्परेरी स्टे जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है। ये कोई परमानेंट स्टे किसानों को इससे कोई राहत नहीं मिली है। बिल्कुल सही। ठीक है, ये सिर्फ एक टेम्परेरी स्टे। मैं सुप्रीम कोर्ट की सराहना करता हूं कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया, लेकिन जिस तरह से संज्ञान लिया गया है उससे मुझे लगता नहीं है कि किसानों को इससे किसी तरह की कोई मदद मिल पाएगी, क्योंकि ये एक टेम्परेरी स्टे है, इसके एग्जीक्यूशन पर है। और जो कमेटी बनाई गई है उसमें 4 लोगों को शामिल किया गया, जो सब जैसे आपको पता होगा। डॉक्टर अशोक गुलाटी हैं जिनको शामिल किया गया है, डॉक्टर पीके जोशी हैं जिनको शामिल किया गया है, और अपने अनिल जी हैं जिनको जो कि एक एक्टिविस्ट हैं, उनको शामिल किया गया है, और भूपेंद्र सिंह मान। अभी आपने देखा होगा कि उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। भूपेंद्र सिंह मान ने जो है अभी विड्रॉ किया है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने किसान भाइयों के साथ हूं और मैं किसी तरह से इस कमेटी में शामिल नहीं होना चाहता हूं। मैं डॉक्टर अशोक गुलाटी के बारे में आपको बता सकता हूं, क्योंकि मैं भी कानून का विद्यार्थी हूं, कानून का छात्र हूं। मुझे पता है कि डॉक्टर अशोक गुलाटी जो हैं वो एक ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने तो खुद ही इन कानूनों की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि 1991 के बाद जो है एक क्रांति आ जाएगी। तो जो व्यक्ति इसका जनक है इस चीज का, वो कैसे मतलब किसानों को वो कर सकता है? वो तो एक तरीके से सरकार का नुमाइंदा है, वो तो खुद ही उसके फेवर में है। और जो दूसरे पीके जोशी साहब हैं, उन्होंने खुद एडवाइजरी रिपोर्ट दी है कि ये तो बहुत अच्छा किसानों के लिए है, लेकिन किसानों के दर्द को सरकार बिल्कुल नहीं समझ रही है। किसान जो है, और जिस तरीके से इसको कानून के दूसरे रूप में मैं आ जाता हूं, जो आर्टिकल 107 है उसके अकॉर्डिंग राज्यसभा में जिस तरह से आर्टिकल 107 के अगेंस्ट जाकर के इसको पारित किया गया बिल को, ये बिल्कुल गलत है। और ये आगे जाकर के चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और निश्चित रूप से ये जो कानून है ये वॉइड होगा, क्योंकि इसमें जो वोटिंग की गई है वो वॉइस वोटिंग की गई है। इसमें रिकॉर्डिंग वोटिंग बिल्कुल नहीं की गई, जिसकी की मांग राज्यसभा के सदस्यों ने की थी और जिसको नजरअंदाज कर दिया और सभापति ने। वॉइस वोट का जो मेन कारण बताया जा रहा था वो कोरोना काल में जो सोशल डिस्टेंसिंग थी उसे लेकर बताया जा रहा था, क्योंकि हर आदमी अपनी चुनी हुई टेबल पर नहीं बैठ सकता था। क्योंकि उसमें क्या है, सिस्टम ये होता है जिस टेबल आपकी है उसी के थ्रू आप वोट करते हैं, वहीं से वो आप जो हमारे सभापति होती है उनको पता चलता है। इसका इस पे हवाला भी उसमें नंबरिंग होना होता है, कुछ नहीं होता है। काउंटिंग हो जाती है उसमें। इसमें तो काउंटिंग नहीं हुई, ये तो सिर्फ एक लिपापोती करने की कोशिश की गई है। कोरोना को, पेंडेमिक को तो इसके ऊपर एक वो बनाया गया है कि भाई किसी तरीके से इसको हम ये साबित करने की, सही साबित करने की कोशिश की गई है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, डॉक्टर वीरपाल जी आपके पास आना चाहेंगे। डॉक्टर वीरपाल जी, जैसा इन्होंने अभी अपने तर्क बताए उसको लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया है अपनी पहल के, इनको लेकर के टेम्परेरी उन कानूनों को रोका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ये कहा है कि हमारा इरादा इनको कानूनों को खत्म करना नहीं है, ना ही हम इस पे कोई वो कर रहे हैं। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि सरकार और जो किसान है उनके बीच चल क्या रहा है। उसको लेकर कमेटी बनाई गई है जो जांच करके बताएगी कोर्ट को कि भाई इसमें क्या है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपके चैनल पे पहले भी कहा था,
जिन जो ये वकील साहब उस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं वो बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन उठाने लायक नहीं। भाई जी इतने एक्सपर्ट वे आदमी हैं और वो चीज़ कोई सही है, सब कह रहे हैं। आप ये तो कह दिया किसानों के डिसफेवर में, अरे फेवर में कौन सी चीज़ नहीं है बताइए? इनमें एक भी उसका उल्लेख तो करिए कि इसलिए किसानों के फेवर में नहीं है। मेरे हिसाब से तो इनको भी मालूम नहीं, हिसाब से तो मैं कहूँगा। क्योंकि आप बताइए भाई, जैसे पहले जैसे हमारे किसान जो अपनी मर्जी से APMC के थ्रू बेच रहे थे और उनको उचित दाम नहीं मिल रहे थे अपनी उपज के, तो इसलिए सरकार ने सोचा कि भाई, और हमारे देश में जैसे कि मैं आपको कई बार बता चुका कि इतनी मार्जिनल होल्डिंग्स हमारे देश में है, 86.21% मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, उनके पास इतना प्रोड्यूस नहीं है कि वे 20 किलोमीटर ले जाके या मंडी में ले जाके बेच सकें। भाई मंडी में तो आपको पता है कि क्या क्या प्रोसीजर करने पड़ते हैं, क्या क्या करना पड़ता है। अब किसान लेके जाए उसके बाद इतना वो सारा उसमें इतना भाड़ा लग जाएगा उसका, इतने मान लिए उसका। तो इसका मतलब ये हुआ, हम ये चाहते हैं कि किसान अपने खेत से उठाए और वहीं उसको प्रोड्यूस को बेच दे, न उसका भाड़ा लगा, न उसको कोई दिक्कत हुई, न उसको टाइम लगा और तुरंत उसको पैसे मिल गए, तो इसमें क्या बुराई है? अच्छा फिर सुन लीजिए, ये अदर्स पार्टी पहले से डिमांड करती रही है कि APMC के अंदर किसान का शोषण हो रहा है, कोई भी आड़ती किसान को प्रॉपर दाम नहीं दे रहा, इसलिए सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया और ये कानून बनाने चाहे कि भाई आप एक बार बताइए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में कह रहे जमीन चल जाएगी, कहाँ जा रही है जमीन? और अब कॉन्ट्रैक्ट तो फसल की हो रही है, जो आप फसल उगा रहे हैं, जमीन का तो मैं कहीं नाम ही नहीं है, लेकिन पता नहीं कहाँ की बात उठा रहे हैं ये लोग। कोई भी जो सवाल उठा रहे हैं ना, ये कोई भी किसान को खुशहाल देखना नहीं चाहते, इनको मालूम ही नहीं है किसान खुशहाल होना चाहिए, इनको पता ही नहीं है इनको क्या करना चाहिए। खामियाबी, इस कानून की जो खामी है वो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहली बात तो यह है कि इस पर कोई MSP नहीं है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है। किसान जो है उसको टमाटर जो है किसान का जो 4 रुपए किलो बिकता है, और वही जो टमाटर है बाजार में जाकर के 50 रुपए किलो बिकता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, वो आज ही बिकागा, आज ही बिका, ये पहले नहीं बिका, इस तरह वो इसी सरकार में बिकागा। जुबेर साहब, सरकार इसको लीगलाइज नहीं कर रही है, किसान यही तो मांग रहा है कि इसको लीगलाइज किया जाए। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? किसान कोई नहीं कर रहा, अपनी रोटी किसान अपने को चमका रहे हैं। डिबेट कर रहे हैं तो पहले मेरी बात को पूरा होना चाहिए, जब आप बोले तो मैं नहीं बीच में बोला, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताता हूं, कानून का विद्यार्थी हूं, इसमें जस्टिस एंड डिलीवरी सिस्टम नहीं है। बिल्कुल जुबेर साहब, जस्टिस और डिलीवरी सिस्टम क्या है? वीरपाल जी को मैं बता देता हूं, ये पूछ रहे हैं मुझसे काम ही। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम यह है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम आपको न्यायालय में मिलेगा। जानबूझ करके सरकार ने इसको न्यायालय से दूर रखा है। इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया गया है, SDM को अपॉइंट किया गया है कि देयर इज एनी इशू बिटवीन द कस्टमर और MNCs, तो दैट वुड बी सेटल्ड एट द स्टेज ऑफ द SDM ओनली। SDM कौन है भाई? वो तो सरकार का नुमाइंदा है, वो तो सरकार का नुमाइंदा है। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम कहां होगा? उसको ये कह करके सरकार ने, मैंने कृषि मंत्री जी को सुना, तोमर साहब को, उन्होंने ये कहा कि जी कि हम किसानों को वकीलों से दूर रखना चाहते थे क्योंकि बड़े बड़े वकील उनको करने पड़ते हैं, उसमें नहीं, वो इसलिए वकीलों से दूर रखना चाहते थे क्योंकि वकील कानून को जानता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, और मैं एक वकील होने के नाते आज पूरी जिम्मेदारी से इस मंच से आपके टीवी चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि पूरे दिल्ली की एसोसिएशन, बार एसोसिएशन, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट, सभी के सभी जो एडवोकेट्स हैं वो किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूं, मैंने खुद खेती की, मैंने हल चलाया है, मैं समझता हूं किसानों का दर्द क्या है। ये तो कुछ भी कर रहे हैं, ये तो किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं। जयकरण कराना जी से एक सवाल लेना चाहेंगे। जयकरण कराना जी, कांग्रेस इस समय अपोजिशन में चल रही है, हालांकि जो इस टाइम स्थिति बनी हुई है वो आप खुद भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, जैसा कि कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद विपक्ष की क्या कुछ इसमें रणनीति है? देखो, विपक्ष तो बिल्कुल इस कानून के खिलाफ खड़ा है, शुरू दिन से खड़ा है। पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार जब 3 महीने तक वहां जो पंजाब के अंदर किसान बैठे रहे 3 महीने तक, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि ये मेरे हाथ में नहीं, आप जाए दिल्ली की तरफ रुख किया, लेकिन दिल्ली आना था, दिल्ली की जो सरकार है, दिल्ली की सरकार ने किसानों को रोकना चाहिए था, लेकिन बीच में हरियाणा की सरकार के द्वारा जिस प्रकार से किसानों के ऊपर वाटर कैनन और लाठीचार्ज किया गया, क्या अपने आप में घोर अन्याय नहीं है? क्या यह अपराध नहीं किया सरकार ने कि एक देश का अन्नदाता उसके ऊपर जिस प्रकार से हमला किया गया? जो वकील साहब ने सारी चीजें बता दी है। मैं बताना चाहता हूं, आज उधम सिंह और शहीद आजम भगत सिंह की औलाद आज दिल्ली की चारों तरफ बैठी है, और ये जो मुखबिरी करते थे, जो
वीर सावरकर की औलादे हैं जो आज कह रही है कि ये तो नक्सलवादी है, आतंकवादी है, ये तो अनार्किस्ट लोग हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जिनके बाप दादाओं के हमेशा इतिहास ही काले पन्नों में धब्बे से लिखे हुए हैं, वे लोग आज शहीद आजम भगत सिंह और उधम सिंह की औलादों को। जयकरण कराना जी, इन कानूनों की सबसे पहले जो कांग्रेस ने भी डिमांड रखी थी, आपको मैं याद दिलाऊं, तो फिर अब क्या दिक्कत है कांग्रेस को इन कानूनों से? कांग्रेस जब नीचे गहराई तक इस कानून के अंदर गई तो उसका पता लगे कि देश के किसान, उसके आने वाली पीढ़ियां मजदूर बन जाएगी। ठीक है, कांग्रेस में उस टाइम पे सबसे ज्यादा भूतपूर्व जो हमारे देश की विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा था कि मेरे देश का किसान आड़ती खत्म हो जाएंगे, बिचौलिए खत्म हो जाएंगे यदि देश के जो किसान शादी करता है, छुच्छक भरता है, भात भरता है, वो रात को दिन में किसी भी टाइम जाके आड़ती से पैसा उगा ले सकता है। ये मेरे देश को किसानों को खत्म करने वाला कानून है। सबसे पहले सुषमा स्वराज जी ने पार्लियामेंट के अंदर, उसके आपके पास ऑडियो वीडियो भी आई होंगी, सबसे पहले उन्होंने इस चीज की निंदा की थी इस कानून के खिलाफ। लेकिन कांग्रेस इस कांग्रेस के टाइम में ही एपीएमसी सिस्टम की शुरुआत की गई थी, क्योंकि उस टाइम पे जो साहूकार थे, किसान उनसे बहुत परेशान थे, क्योंकि वो उनसे कर्जा ले लेते थे और वो उसको इतना ज्यादा बढ़ा देते थे कि वो अपने उनका कर्जा नहीं उतार पाते थे, जिसके कारण बहुत किसान आत्महत्या कर लेते थे। बहुत तरह के एक्सीडेंटल केस उस टाइम होते थे। उससे बचाने के लिए सरकार एपीएमसी लाई थी, और इसीलिए लाई थी कि कोई भी किसान अपनी फसल एपीएमसी के थ्रू मंडी में जाके बेचे, और जो वहां पर बैठे हुए हैं उनसे वो पैसा कभी जरूरत पड़े, ऐसा होता है कई राज्यों में कि अगर जरूरत है तो वो पैसा भी ले लेते हैं उन आड़तियों से। तो कहीं ना कहीं उससे किसान डरे हुए हैं कि कल के दिन को एमएसपी को लेकर के, एपीएमसी को लेकर के वो डरे हुए हैं। तो इसी पर वीरपाल जी आप क्या कहेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे तो खैर इन बातों से बहुत ही मतलब हंसी आती है बिल्कुल सुन के भी इन बातों से भी। ये मेरे भाई वकील साहब कह रहे थे अभी, मैं किसान के बेटा हूँ, किसान में करी, मैंने 36 साल किसान के खेत में रिसर्च करी है। अब मैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हूँ, मुझे ये भी पता है कौन किसान कैसे प्रैक्टिस करता है पूरी, और मैं भी गाँव का ही हूँ और आपका पड़ोसी हूँ, मैंने भी किसान के खेत में काम किया है, मुझे भी पता है इस बात का। लेकिन मैं आपको बताऊँगा, जैसे मैं अभी भी बताता थोड़ी देर पहले कि कपिल सिब्बल ने इतनी बड़ी जबरदस्त वकीलगिरी करी है कि मेरे किसान लालू के चंगुल में, उनको हटाना है, उनको बाहर ले आना है, इसलिए उनको फ्रीडम होनी चाहिए। अब कहाँ गई वो फ्रीडम, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। कब बोला? कल मैं अभी क्लिप सुना सकता हूँ मेरे पास फोन में, मैं भी दिखा सकता हूँ, अभी पिछले सेशन में दिखानी थी। अच्छा और सुन लीजिए, मुद्दे पर कोई भी किसी तरह की पॉलिटिकल इशू ना बने, ये तो अच्छा होगा। नहीं वो तो कोई नहीं बना रहा इस मामले में, कोई नहीं कह रहा। अच्छा और सुन लीजिए भाई, एक बात बताओ, मुझे तो एक समझ नहीं आ रहा, जब किसान बेचारा वहां पिस रहा है और किसान को फ्रीडम ये मिल रही है कि बाहर बेच रहा अंदर बेच ले, यदि एपीएमसी के अंदर रेट समझ को एमएसपी मिल रही है और बाहर उससे कुछ ज्यादा मिल रहा है, 2 रुपए या 10 रुपए या 100 रुपए, तो किसान बाहर बेचेगा। और यदि जब एमएसपी पूरी मिल रही है वहां एपीएमसी में, तो वो भी रेट बढ़ाएंगे, इसलिए किसान खुद उधर बेचेगा। तो किसान के हाथ में 2 लड्डू हो गए, उधर बेचे उधर बेचे, किसान का फायदा चाह रहे हैं। ओवरऑल किसान खुशहाल, देश खुशहाल, जय किसान जय जवान। और कोई भी हर आदमी को सोचना चाहिए किसान ही सर्वोपरि हमारे देश में। वीरपाल जी जो बात कर रहे हैं किसान का फायदा नहीं चाह रहे आप, बिल्कुल किसान का फायदा चाह रहा हूँ, हर समय किसान का फायदा चाह रहा हूँ, मैं हर समय चाहता हूँ, मुझे पता नहीं, बिल्कुल नहीं ना, मैं नहीं करूंगा आपकी बात को। मैं 1% आपको मालूम नहीं है एग्रीकल्चर के बारे में, मैं कह रहा हूँ, मुझे पता है। मैंने आपको कहा कि मैं बुलंदशहर का किसान हूं, मुझे पता, मैं भी शामिल का हूँ, मैं भी मुझे पता, मैं भी आपका पड़ोसी हूँ, इस पर कोई टिकट मुझे भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आप उद्योगपतियों का फायदा कर रहे हैं। कैसे बताइए, बताइए कैसे? ऐसे किसान का वादा, किसान का वादा कर रहे हैं, किसान का वादा कर रहे हैं, किसान को आज में डबल अथॉरिटी दे रहे हैं, किसान का वादा कर रहे हैं हम। नहीं, किसान का वादा है। आप इसके जरिए उद्योगपति गलत का फायदा करना चाहते हैं, मानते ही नहीं हम इस बात को। उद्योगपतियों की सरमाएदारों की पार्टी है। अरे आज वो सरमाएदारी होगी, अब तक सरमाएदारी को नहीं दिया, खालिस्तानी बता रहे हैं। कौन कह रहा? कल अटॉर्नी जनरल ने कहा, आपको पता नहीं लगता? नहीं, आप वकील में आप अपने सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं। बताइए, सुप्रीम कोर्ट ही कमेटी को अपॉइंट कर रहे हैं, आप उसी पर सवाल उठा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल को हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं। वो ठीक है, सरकार का नुमाइंदा होता है। मैं जज साहब की बात नहीं कर रहा, मैं सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करता हूं और मैं सराहना प्रशंसा करता हूं कि कम से कम सर्वोच्च न्यायालय ने इसको किसानों के दर्द को समझा और कहा कि किसान बड़े दुख और परेशानी में बैठे हुए हैं, उनके साथ महिलाएं बैठी हुई हैं। बिल्कुल, लेकिन ये भी कहा कि महिलाओं को रखा गया है, महिलाओं को रखा नहीं गया है। महिलाएं वहां पर अपनी मांग के लिए, जो उनका राइट है उसके लिए संघर्ष कर रही हैं। किसानों के छोटे छोटे बच्चे अपने राइट के लिए संघर्ष कर रहे हैं वहां पर। वे कौन है जो कह रहे मोदी मर जा? वे कौन है? वे कौन है बताइए? वे कौन है जो कह रहे मोदी मर जा, मोदी मर जा? बीजेपी ने इसे
आप वो बताओ, उनके बारे में बताओ कौन है? अहम अपनी नाक का पाल बना लिया है। अरे नहीं, ऐसा और नहीं, अहम बना नहीं। लिया है। किसान आप सर्वोपरि किसानों है से करेंगे ना, अरे किसान सर्वोपरि है। लोकशाही क्या है, लोकतंत्र क्या किसान है? हम जानते हैं किसान को। लोकतंत्र क्या है? रुकिए, लोकतंत्र में एक लोगों के